नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अगर आपने और वीडियो पीछे वाली नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी जो प्रैक्टिस सेट मैं कराता हूँ डेली, ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी अपडेटेड हैं। मतलब सभी 2022 के 23 के क्वेश्चंस, जैसे हमारा सीजीएल, सीएचएसएल, डीपी, कांस्टेबल, एसएससी, सीपीओ का, एसएससी, एमटीएस का, मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में। और ये आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई अपडेटेड बुक है, यानी जो मतलब हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, एक तरह से बोले तो जैसे सभी बुक अपना अपडेट करते रहते हैं, और अगर आप जाके वहाँ पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे से मिल जाएंगे। तो यही एक कारण होता है कि मतलब अपडेटेड क्वेश्चन करने से यही कारण होता है कि मतलब मालूम हो जाता है कि कौन सा सवाल आया है और कौन सा आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे अलग है। जैसे ये चार ऑप्शन दिया है, लैपटॉप, फाइल, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न। तो इसमें आपको सबसे अलग छांटना है। इसमें क्या होता है कि आपको इसमें 3 सेम मिलेंगे और एक ऐसा होगा जो सब बाकी से सभी से अलग होगा, ऑड होगा, विषम चुनना होगा, यानी जो सबसे अलग होगा। यदि हम लैपटॉप की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, तो ये एक तरह से एक इलेक्ट्रीशियन मतलब इलेक्ट्रिक के तौर पे आते हैं, क्योंकि लैपटॉप को भी हम चार्ज कर सकते हैं या लैपटॉप इलेक्ट्रिक है। रेफ्रिजरेटर भी इलेक्ट्रिक है, इसको मतलब लाइन में लगाते हैं बिजली में। और टेलीविज़न भी इलेक्ट्रिक है। लेकिन फाइल तो एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसको फाइल, जिसमें डॉक्यूमेंट रखने होते हैं, ये तो फाइल हो गया, ये तो एक अलग चीज़ है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 का है। और हमारा अगला है, इसमें भी आपको विषम छांटना है कि कौन सा सबसे विषम होगा। यहाँ पे टैक्स नहीं डाला तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आया हुआ नहीं है, ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 97, 89, 83 और 63। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 97 है, 89 है और 83 जो, तो ये सभी क्या है, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर क्या होता है कि जो खुद से कट जाए और 1 से कट जाए, वही प्राइम नंबर होता है। ठीक है, जैसे ये 97 है, तो 97 1 से कट सकता है और ये 97 अपने आप स्वयं से कट सकता है, यानी 97 से ही कट सकता है, इसीलिए यह प्राइम नंबर है। और जितने भी देखिए, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इसे आप किसी और से नहीं काट सकते, स्वयं 1 से और खुद से। अगर आपसे इसे 3 से काटना चाहे, 17 से काटना चाहे, 4 से काटना चाहे, 9 से काटना चाहे, किसी से नहीं कटेगा। लेकिन ये जो 63 डी ऑप्शन दिया है, 63, ये देखिए 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा, फिर 3 से इसको काट सकते हैं, यानी देखिए ये 3 से कट गया, यानी ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यही हमारा ऑप्शन डी हमारा सभी से अलग हो जाएगा। 97 को आप किसी से नहीं काट सकते, ये प्राइम नंबर है। 89 को नहीं काट सकते, 83 को भी नहीं काट सकते। ठीक है, हमारा अगला है, अगला क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें संबंध देखना है कि इसमें भी कौन सा अलग है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें FDBOMKJHFUSP, ठीक है, अगर आपने मतलब इसका प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको जल्दी से कर पाएंगे। प्लेस वैल्यू याद होने से ये फ़ायदा होता है कि आप सवालों को जल्दी से कर लेते हैं, लॉजिक समझ में आ जाता है। ठीक है, अगर F की बात करें तो F 6 पे होता है, D 4 पे होता है, B किस पे होता है, 2 पे होता है। ठीक है, O होता है 15 पे, M होता है 13 पे और K होता है 11 पे। J की बात करें तो J होता है 10 पे, H होता है 8 पे, F होता है 6 पे, U होता है 21 पे, S होता है 19 पे, P होता है 16 पे। अगर यहाँ पे ध्यान से हम देखें, ये 19 है, अगर यहाँ से हम ध्यान से देखें, रुकिए, ये 19 हो जाएगा ना, 19, और ये क्या हो जाएगा, 16। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखिए 2 + 2+, ठीक है, 2 का पेयर, यहाँ पे भी 2 + 2+, यानी देखिए 2 से 4, 4 से 6, यानी 2+ हुआ है।
11 से 13 और 13 से 15 यानी 2 प्लस हुआ है। 6 से 8, 8 से 10 यानी 2 प्लस हुआ है सभी में। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो 16 से 3 प्लस हुआ है और फिर 19 से 21 यानी 2 प्लस हुआ है। तो यहाँ सभी में देखिए सेम लॉजिक था कि 2 प्लस हो रहा था, 2 प्लस हो रहा था, इसमें भी 2 प्लस हो रहा था, लेकिन इसमें 3 प्लस हुआ है, 2 प्लस हो जाएगा। तो यही सबसे अलग हो जाएगा, यही सबसे ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी है। देखिए इसमें टैक्स डाला गया है, लेकिन वो भी मतलब वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये नहीं कि उसमें टैक्स नहीं तो वो नहीं आया हुआ है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, NHT का संबंध PEX से है, KDF का संबंध MAJ से है, तो उसी प्रकार UMR का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पे NHT से PEX किस प्रकार हम ला सकते हैं। तो देखिए N का प्लेस वैल्यू क्या होता है 14, और H का होता है 8 और T का होता है 20। फिर यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए P का होता है 16, E का होता है 5, X का होता है 24। अगर यहाँ पे हम कुछ देखें लॉजिक, तो यहाँ पे 14 से 16 यानी 2 प्लस हुआ है, ठीक है मान लेता हूँ। 8 से 5 यानी -3 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे +2 हुआ था और यहाँ पे -3 हुआ था, और यहाँ पे क्या हो रहा है +4 हो रहा है। यहाँ पे +4, यहाँ पे +4, यहाँ पे पहले क्या हुआ देखिए +2 हुआ, -3 हुआ, +4 हुआ। अगर यहाँ पे भी देखें क्या होता है लॉजिक, ये 11 पे होता है, ये 4 पे होता है, ये 6 पे होता है, M 13 पे होता है, A 1 पे होता है, J 10 पे होता है। अगर यहाँ पे लॉजिक देखें तो 11 से 13 यानी 2 प्लस हुआ है, और 4 से 1 यानी -3 हुआ है, और 6 से 10 यानी +4 हुआ है। तो देखिए लॉजिक सेम बन रहा है, इसमें भी पहले +2 हुआ था, इसमें -3 हुआ था, फिर +4 हुआ था। तो उसी प्रकार यहाँ पे +2 -3 +4। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, U का होता है 21 और 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 में 2 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा, और 23 पे क्या होता है हमारा W हो जाता है। तो ये V वाला गलत, X वाला गलत, ठीक 23 हुआ। फिर क्या किया -3 किया है, यानी M का होता है 13, और 13 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 10, और 10 पे क्या होता है J इसमें भी है, J देखिए इसी में खाली है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप करना चाहते हो तो फिर से कर लीजिए, W हो जाएगा और J का होता है 10 यानी J हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है R का मतलब 18, 18 में यहाँ +4 हुआ तो यहाँ भी 4 होगा यानी 22, और 22 पे क्या होता है V, तो यही हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला है हमारा, अगला क्या कह रहा है हमारा, हाँ DWA EVC GTD KPH, इसमें भी सबसे अलग बताना है। अगर यहाँ पे देखिए D 4 पे हो सकता है, और W किस पे होगा, W होगा 23 पे, ठीक है, और A होगा 1 पे, E होगा 5 पे, V होगा 22 पे, C होगा किस पे 3 पे, ठीक है, G होगा 7 पे, T होगा 20 पे, D होगा 4 पे, K होगा 11 पे, P होगा 16 पे, H होगा 8 पे। अगर यहाँ पे हम कुछ देखें, अगर देखिए यहाँ लास्ट से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें -3 हो रहा है, ठीक है, इसमें भी -3 हो रहा है, 11 8 बेशक जाएगा तो -3 आ जाएगा, सॉरी इसमें का अंतर, सॉरी गलती हो गई, +3 होगा ये भाई, लॉजिक सेम है, ठीक है। 11 में से 3, 8 में से 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 4 में से 1 घटाएंगे, या तो देखिए लॉजिक तो सेम ही है, चाहे माइनस करें चाहे प्लस करें, माइनस ही होगा, सॉरी माफ़ करिएगा, माइनस ही होगा 4 में से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये देखिए सबसे अलग हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 3 तो यहाँ पे 2, तो यही सबसे अलग हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। यहाँ पे जा रहा था 4 में से 1 जा गया 3, 7 में से 4 गया 3, 11 में से 8 गया 3, और लेकिन यहाँ 5 में से 3 गया 2, तो यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला है हमारा, अगला इसी प्रकार है, देखिए 7 से 24 किस प्रकार आया है, 13 से 42, 11 से 37 और 5 से 18, यानी हम 7 से 24 पर किस प्रकार जा सकते हैं। अगर हम 7 के पहाड़ी की तरफ जाएं
यानी हम 7 में अगर हम 3 की गुणा करके 7 त्रिक 21 और 3 जोड़ दे तो ठीक है, हो सकता है। इसमें भी 3 का गुणा करके 3 जोड़ दे तो 3 39 3 42। इसमें भी 3 का गुणा करके 3 जोड़ दे तो 11 33 3 36, लेकिन होगा। यहाँ पर भी अगर 3 का गुणा करके 3 जोड़ दे तो 5 15 3 18। यहाँ पे भी देखिए गुणा 3 फिर 3 जोड़ा गया है, सही आया है 24। यहाँ पे भी गुणा 13 का 3 में हुआ है तो 39 3 42 आया है। यहाँ पे भी 5 में 3 का गुणा हुआ है 15 3 18, सही आया है। लेकिन यहाँ पे 11 3 33 3 36 है, लेकिन यहाँ पे 37 दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, यहाँ पे कह रहा है कि देखिए ऑयल को किस प्रकार, यहाँ पे कहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ऑयल को 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, यानी लिखा जाता है, और क्रीम को 125 में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में पाउडर को क्या लिखा जाएगा। तो अगर देखिए प्लेस वैल्यू से अगर करें तो देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर देखें, इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर नंबर्स को आप देखें तो ये देखिए 27 क्यूब के नज़र में आ रहा है, 125 भी क्यूब में है, तो हो सकता है क्यूब का लॉजिक लग जाए। यानी अगर यहाँ पे बात करें OIL, यहाँ पे 3 लेटर लिखे गए हैं, तो हो सकता है 3 लेटर का क्यूब किया गया हो, तभी तो 27 होगा 3 का क्यूब। और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, हो सकता है 5 का क्यूब किए करके 125 आया हो। ठीक है, हो सकता है। देखें आता ही नहीं। अगर पाउडर को देखिए कितने अच्छा रहता है, 1 2 3 4 5 6, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, 256 होता है। ठीक है, तो 256 देखिए हमारा मिल गया, तो यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। देखिए ये कितना सरल क्वेश्चन था, ये कब का आया हुआ था, अक्टूबर 3 अक्टूबर को आया गया था 2023 में। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला। अगला है हमारा, देखिए यहाँ पे एक मतलब छूटा है, यहाँ पे बोला गया था कि जो स्टार है, स्टार के मतलब विपरीत कौन सा आएगा, स्टार के विपरीत हमसे पूछा है। देखिए जब हमसे ये वाला ये बॉक्स वाला दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमसे इसका विपरीत पूछा जाए तो हम एक को छोड़ के उस जो दूसरा होता है उसका विपरीत होता है सदैव। ठीक है, तो यानी देखिए इसका जो विपरीत होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा एक को छोड़ के, और इसका भी विपरीत तो यही होगा, और ये वाला जो है जो काला वाला है इसका विपरीत ये होगा, और इसका विपरीत भी यही होगा, और ट्राइंगल का विपरीत ये होगा, और इसका विपरीत भी यही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान ले ए बी का विपरीत है तो बी भी तो ए का विपरीत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि स्टार, स्टार यानी इसका विपरीत, तो इसका विपरीत तो यही वाला होगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये SSC सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, कितना सरल क्वेश्चन था ये वाला। अगला हमारा, पेट्रोल और डीजल की खपत में यहाँ पे एक कथन दिया गया है और निष्कर्ष, इसी के अनुसार हमको इसका जवाब देना है। अपने मन से हम इसका जवाब नहीं दे सकते। पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है। यानी बात किया गया है कि जैसे आधुनिक रूप में बहुत सारी गाड़ियाँ मतलब मोटर वाहन और बहुत सारे कारखाने भी चल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो भविष्य में है ईंधन की कमी मतलब हो सकती है, इतना खर्चा हो रहा है तो हो सकती है। तो यहाँ पे निष्कर्ष में कहा गया है कि भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी बात तो कहा नहीं गया है, तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है, हुई नहीं है, हो सकती है। तो यहाँ पे भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, यहाँ पे ये कहा गया है। तो ये देखिए भविष्य में क्या केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, ये तो बात नहीं है, बस कमी की बात हुई है। तो उसके लिए भी और उपचार किया जा सकता है कि और कुछ भी लाया जा सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ईंधन की कमी की समस्या से निपटने के लिए अन्य ईंधन विकल्पों का सृजन किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। जब ईंधन की कमी हो रही है तो उसके लिए हमें कुछ और तो जुगाड़ करना होगा, तभी तो होगा। अगला है हमारा, तो ऑप्शन नंबर यही हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिलोजिज्म का है कि सभी क्रिकेटर क्या हैं, अमीर हैं। यहाँ पे जो सभी क्रिकेटर हैं, सभी क्रिकेटर क्या है, क्रिकेटर को सी से, क्रिकेटर अमीर हैं ए से। कुछ अमीर भारतीय हैं, कुछ अमीर क्या है, भारतीय, भारतीय का मतलब इंडियन, आई लिख दे रहा हूँ समझिएगा। और सभी भारतीय ईमानदार हैं, तो सभी भारतीय जो आएंगे
वो ईमानदार में, ईमानदार में। तो यहाँ पे कहा गया निष्कर्ष में कि सभी भारतीय क्रिकेटर हैं। क्या जो ये सभी इंडियन हैं वो क्रिकेटर हैं? सभी इंडियन क्रिकेटर नहीं, ये गलत हो जाएगा पहला। और कुछ क्रिकेटर ईमानदार हैं। क्या जो कुछ क्रिकेटर हैं वो ईमानदार, ये वाला इसमें आ रहा है? बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्वेश्चंस आज हो गए हैं। तो आज का ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट था वो 10 था। अगर आपको दोस्तों कोई वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और ऐसे ही और वीडियो के लिए धन्यवाद।